जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आइए आज उत्पत्ति एकादशी की संपूर्ण कथा जानते हैं। उत्पत्ति एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार कार्तिक मास को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु पुण्यमयी, एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में एकादशी को पवित्र क्यों माना जाता है और वह देवताओं को क्यों प्रिय है? श्री भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी अहंकारी दैत्य ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे हारकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और वे भयभीत होकर पृथ्वी पर घूमते रहते थे। एक दिन सब देवता शिव जी के पास गए। वहां इंद्रदेव ने भगवान शिव को सब कुछ बताया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर घूम रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। आप कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ। वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, शिव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। आप दैत्यों के शत्रु हैं मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। हम सभी देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, वह वहीं रहता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्रदेव को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्निदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव तथा वरुणदेव भी उसने दूसरे ही बनाए हैं और हम सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान को बड़ा क्रोध आया। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में गए। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज जोरदार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों दैत्य मारे गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मुर भगवान को मार डालने के लिए उनके पीछे पीछे आया। वहां भगवान को सोते देख वह बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, यह अच्छा मौका है, अब मैं इसे मार डालूंगा। अतः हे युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य वस्त्र और अलंकार से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध के लिए दानव को ललकारा। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा,
मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था। किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी, आपके आशीर्वाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान बोले, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांग लो। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन का उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास में मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप हमेशा धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ चाहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। इस दिन परम कल्याणी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पत्ति अथवा उत्पन्ना एकादशी कहलाता है। बोले प्रभु श्री कृष्ण जी की जय। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहां साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी की कथा का पाठ करता है, अपने परिवार और लोगों से साझा करता है, उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं वे निसंदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। दोस्तों, एकादशी व्रत करने की विधि, एकादशी का महत्व और द्वादशी के दिन व्रत पारण करने की विधि हमारे दूसरे वीडियो में है, जिनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आशा है आपको यह उत्पत्ति एकादशी की कथा सुन के आनंद आया होगा। कृपया इसे शेयर जरूर करें। खुश रहिए। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।